इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। मंजू, मंजू शांत हो जाओ, रो मत। हम ढूंढ रहे हैं ना, मिल जाएंगे कागजात। ये भी नहीं है। बाबूजी, बाबूजी अंदर की अलमारी में कागजात कहीं नहीं है। अरे यही है शायद। नहीं नहीं, ये नहीं है। बाबूजी, वो खोसला तो कह रहा था कि घर के कागजात उसके पास है, तो हम लोग सब घर के अंदर क्या ढूंढ रहे हैं? खोसला डुप्लीकेट पेपर्स भी तो बनवा सकता है। तुम लोग ढूंढो, मुझे यकीन है ओरिजिनल पेपर्स घर में ही होंगे। जी, ये वाला बहुत टेस्टी है। सुमन दीदी, क्या हुआ? क्या ढूंढ रही है सब? आप सब लोग इतने टेंशन में क्यों हैं पर? इसी से पूछो, सब इसी की माँ का किया धरा है। मैं किचन और स्टोर रूम में ढूंढ कर आता हूँ। अरे ये अलमारी के ऊपर ये जो पोटलियां रखी हुई है, इसमें भी कुछ हो सकता है। और ये जो फ्रेम्स है ना, ये तस्वीरें, इनके पीछे भी कुछ हो सकता है। बेटा डब्बू, तू ऊपर चढ़ेगा, ढूंढेगा? चल मैं तेरे को चढ़ाता हूँ। भाभी, मैंने अपना पूरा कमरा छान लिया, कोई पेपर्स नहीं मिले। फूफा जी, यहाँ भी कुछ नहीं है। तू थोड़ा देखना अच्छे से डब्बू, प्लीज प्लीज। आपने अपना कमरा देखा? तुमको क्या लगता है हमने नहीं देखा होगा? डब्बू, फ्रेम के पीछे देखना, कुछ है क्या? इस तरफ कुछ नहीं है। नहीं है। मैंने ये घर अपने तीनों बच्चों के नाम किया था, और अब ये तुम दोनों में से ही किसी के पास होने चाहिए। एक मिनट भाभी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने वो पेपर्स आपको दिए थे? हाँ हाँ, हम ही है ना सारी फसाद की जड़। कुछ भी हो जाए, मंजू ने किया है, मंजू ने। तुमको क्या लगता है रचना, क्या लगता है तुमने हमें जो कागज दिए हैं वो कागज हम खा गए? हाँ बाबूजी, आपने अगर हम पे भरोसा किया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी लाडली बेटी प्रिया पर भरोसा था ना। हाँ था। तो अब देख लीजिए अपने भरोसे का नतीजा। जाने किस किस से उधार लेकर मरी है आपकी लाडली। मामी जी, आपको उस खोसला पर इतना भरोसा कैसे हो सकता है कि आपकी बात पर तो नहीं, लेकिन तेरी माँ की हरकतों पर हमको पूरा भरोसा है, पूरा। पहले बाबूजी से अपने हिस्से के पैसे ले लिए, पर फिर भी शांति नहीं पड़ी। हमारे 20 लाख रुपए हड़प गई, और अब ये खान जीते जी तो सुख से रहने नहीं दिया, और मरने के बाद भी। मामी जी बस। मंजू, कभी तो सोच समझ कर बोला करो तुम। हाँ हाँ, हम बेवकूफ है ना, बेवकूफ है हम। कल जब वो खोसला आएगा तो आप सोच समझ के बोलिएगा। खोसला जी, आपने जिसको उधार दिया था ना, वो गई, खा गई आपका पैसा, ये बोलिएगा। मामी जी बस, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मम्मी, आपने सुमन दीदी को क्यों रुलाया? फूफा जी, मुझे नीचे उतारिए। वही बैठे रहो, कोई नहीं उतारेगा से। अंजू, मेरी मरी हुई बेटी के लिए ऐसे शब्द बोलोगी तुम? मुझे उम्मीद नहीं थी। बाबूजी, जब चोट लगती है ना तो आह तो निकलती है।
घर के असली कागजात खोसला के पास है और वो करोड़ रुपया मांग रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सच बोल रहा है। ठीक है बाबूजी, ठीक है। अब आप ही देख लीजिए क्या करना है। बाबूजी मत। नानू, आपके लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख रही है? दोपहर से कुछ नहीं खाया आपने, और आपको मेडिसिन भी लेनी है ना अपनी। चलिए आइए, पहले खाना खाइए। गरम गरम खाना है, फटाफट खा लीजिए। प्रिया ऐसा नहीं कर सकती थी बेटा। वो बिना मुझे बताए, बिना मुझसे सलाह किए कभी कुछ नहीं करती थी, बिल्कुल तेरी तरह। अरे जो लड़की हंसते हंसते दूसरों का बोझ अपने सर ले लिया करती थी, वो भला दूसरों पर बोझ कैसे? नानू, अब पहले चले खाना खाइए। नहीं बेटा, मुझसे नहीं खाया जाएगा। तेरी मामी की बातों ने मेरे जी के साथ साथ मेरा पेट भी भर दिया। तू ले जा इसे, नहीं खाया जाएगा मुझसे। नानू, अब क्यों ऐसे कर रहे हैं? परेशानियां और बढ़ जाएंगी। एक तो आप खाना नहीं खा रहे, ऊपर से कल सुबह 10:30 बजे वो खोसला आ जाएगा, उसको भी संभालना है। तू घबरा मत, कुछ नहीं कर पाएगा वो। हमारा केस इतना कमजोर नहीं है, होने दे उसे। ऐसा करारा जवाब दूंगा, जिंदगी भर याद करेगा। तू जा, जरा फोन ला। जी।